और अब खबर देश की सियासत से, जिसे सियासत कहना ही मुश्किल है। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए इतना भावुक हुए कि देश अवाक रह गया। कांग्रेस और बीजेपी में हर वक्त तलवारें खींची रहती हैं, मगर कांग्रेस के नेता आजाद के रिटायरमेंट पर प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू थे, गला बार बार भर आ रहा था। 16 मिनट की इस तकरीर ने भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा की ऐसी तस्वीर पेश की जिसे सालों साल याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के आंसू आज आख्यान हो गए। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। विदाई थी उच्च सदन से नेता प्रतिपक्ष की। मगर देश प्रधानमंत्री के आंसुओं से अवाक था। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। इस आवाज ने आज 4 मिनट की चुप्पी का निर्वात रच दिया। इस अंतराल में बस सदन की दीवारों में सरगोशी थी। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज सब चुप रहेंगे। दिल की आवाज असर रखती है, वो चुप करा देती है। हम भी चुप रहेंगे, आप भी चुप रहिए। मोदी को पहले बस 4 मिनट सुनिए। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब, अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने
परिवार के सदस्य की चिंता करें। वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, राजनेताओं की आंख से ऐसे आंसू, भावनाओं में डूबती उतराती आवाज पब्लिक रैलियों में तो निकलती है, मगर सदन में तो पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। सियासी तर्कों के बाण चलते हैं, आमने सामने होते हैं अलग अलग दलों के लोग, मगर लोकतांत्रिक परंपरा में कई बार रिश्ते दलों का दायरा तोड़ जाते हैं। सदन में पीएम मोदी के प्रदर्शन पर सन्न रह जाने वाले लोग अक्सर अनर्गल आरोप लगाते हैं, मगर हाथ कंगन को आरसी क्या। चेक्ड फैक्ट के साथ उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन का काउंटर वीडियो पहले से मौजूद है। प्रधानमंत्री के भाषण का जवाब देते हुए आजाद ने एक बार फिर उस हादसे का प्री रोल पढ़ा। इससे पहले वो सिर्फ 4 बार रोए थे, अपने पिता की मौत पर, फिर इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और आखिरी बार इस घटना पर। यह सुनकर कुछ भारतीय आंखें भर आईं, कुछ हिंदुस्तानी सीने गर्व से फूल गए। 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की, तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं एक फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात है। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए। एंटी मोदी गैंग पर्सनल मोदी और पॉलिटिकल मोदी में फर्क करती है और मारी जाती है।
मोदी पर अटैक करते करते जिस पार्टी के नेता उसे तानाशाह से लेकर अमीरों और पूंजीपतियों का दोस्त बताते हैं, वो कितना यारबाश है, ये सियासत के सार्वजनिक जीवन में 40 साल से लंबा अरसा गुजार चुके गुलाम नबी आजाद जैसे अनुभवी नेता जानते हैं। सियासत में उस नेता की बड़ी कदर होती है जिसके रिश्ते हर दल में हो। राष्ट्र नेता गुलाम नबी को अगर आज प्रधानमंत्री ने भरे सदन में भरे गले से सैल्यूट किया तो यूं ही नहीं किया। अगर आपको 5 अगस्त 2019 की तारीख याद हो, सदन में पेश किया गया आर्टिकल 370 हटाने वाला बिल याद हो, तो गुलाम नबी आजाद का यह आक्रोश आप भूले नहीं हो। कर्फ्यू के अंदर है। फर्स्ट डिपॉजिट 10,000 करोड़ विद द बजट। फर्स्ट डिपॉजिट 10,000 करोड़ विद द बजट। शट अप। यह विशुद्ध रूप से अपने दल के स्टैंड पर कायम एक नेता का विरोध था। बतौर नेता प्रतिपक्ष आजाद नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक रहे। आजाद संसदीय परंपराओं वाले पक्के कांग्रेसी हैं। अफसोस ये कि कांग्रेस ने कश्मीर मामले में उन्हें सिर्फ एक कश्मीरी मुसलमान की तरह पेश किया। स्टेट में एक ऐसी हालांकि आज हिंदू मुसलमान की सियासत खूब हो रही है। एंटी मोदी गैंग हर बात में अकलियत का अजाब तलाश कर लाती है। पाकिस्तान का मसला ही अलग है, उसे कश्मीर पर भी तड़पना है और मुसलमान पर भी बकना है। मगर जिस मोदी से पाकिस्तान खतरनाक ढंग से नफरत ज़दा है, हद दर्जे तक खौफ ज़दा रहता है, आज उसकी हालत का सिर्फ अंदाजा लगाइए। मोदी एक कश्मीरी मुसलमान के लिए सारे आलम के आगे रोए और तब तो पाकिस्तान की छाती पर सांप ही लौट गया होगा जब हिंदुस्तान की संसद में खड़े होकर यह मुसलमान नेता फख्र के साथ कहता है, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। वो बोलता है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की असल ताकत बोलती है कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर, आइए अब थोड़ी प्योर पॉलिटिक्स कर लें। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वफादार नेता हैं। अच्छे और बुरे दोनों वक्त कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़े रहे। आज भी गर्व से कहते हैं, इंदिरा जी और संजय गांधी उनकी उंगली पकड़कर राजनीति में लाए। सोनिया गांधी एक दौर में उन्हें अपना लकी मैस्कट कहती रही, मगर आज कांग्रेस का माहौल बदला है। सोनिया 10 जनपद में साइलेंट पड़ी है। गुलाम नबी पार्टी के हाशिए पर पड़े हैं। उनके फिर राज्यसभा आने पर शक है। राहुल प्रियंका गैंग उनसे खुश नहीं है। आजाद कांग्रेस की G23 का हिस्सा है। 23 नेताओं की ये टीम पार्टी में बदलाव की मांग कर रही है। जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है। वहां से राज्यसभा चुनकर आने की संभावना खत्म है। कांग्रेस के पास गुंजाइश केवल केरल में बची है। केरल कांग्रेस पर राहुल का दबदबा है। अमेठी से हारे राहुल अब वहां की मुस्लिम बहुल सीट वायनाड से सांसद हैं। माना जा रहा है कि राहुल एंड कंपनी उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने के ही खिलाफ है। ऐसे में मोदी के इस बयान के मायने वक्त बताएगा।
कि आजाद साहब कितने दिन तक निवृत्त नहीं रह पाएंगे। आज कासगंज में यूपी पुलिस पर बड़ा हमला हुआ। डिटेल खबर ब्रेक के बाद।